हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग जो है मैं हिंदी में बात कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे सारे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो नॉन बंगाली है एंड जिनको बंगाली समझ में नहीं आता, तो वो मुझे बार बार बोलते रहते कि सुष्मिता जो ब्लॉग्स बनाते रहते हो वो हिंदी में बनाओ तो ताकि हम लोगों को भी समझ में आए। और वो लोग बहुत देखते हैं मेरा ब्लॉग बट कुछ समझते नहीं। तो मैं ये सोची कि मतलब मोस्ट ऑफ द सबको हिंदी आती है, तो इसलिए अगर हिंदी में बनाऊंगी तो ये आसानी होगा कम्युनिकेशन में। बट किसी को अगर कुछ ये लैंग्वेज इशू में प्रॉब्लम है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं अगली ब्लॉग में मॉडिफाई कर सकती हूँ वो चीज़। तो और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है ब्लॉग का, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये मैं मतलब आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ और कुछ क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे कमेंट में पूछा गया था, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ में। और मतलब बहुत कम लोगों को पता है एंड मैं कभी शेयर नहीं किया ये चीज़, बट जो क्लोज़ रिलेटिव्स है जो मेरे अपने हैं उनको पता है। बट मैं ये चाहती हूँ एज़ मेरा यूट्यूब में आप लोग भी मेरा क्लोज हो, बहुत दिल के करीब हो, तो आप लोगों को भी पता चले ये चीज़। तो सवाल ये था कि अचानक मैंने फ्लैट क्यों ख़रीदा और फ्लैट ख़रीद के मम्मी को लेके अचानक क्यों शिफ्ट किया, बावजूद कि हमारा खुद का अपना घर है कोलकाता में। तो ये चीज़ बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा, बार-बार पूछते रहते हैं, आप आईटी में काम करते हो, आपका खुद का घर है। मेरा दोस्त जो मतलब पुराना फ्रेंड्स है, स्कूल फ्रेंड्स है, जिनको मेरे बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है, बट मेरा फेसबुक में है या हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं, बट इतना क्लोज़ली मुझे जानते नहीं हैं। वो अचानक मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम अचानक बहुत अमीर बन गए क्या, इतना फ्लैट खरीद लिया और मम्मी को लेके इधर शिफ्ट कर गए खुद का घर छोड़ के। और आपको बता दूँ, जो हमारा खुद का जो घर है, जो हमारा अपना मतलब बचपन से जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ, वो वाला जगह ऐसे ही है। अभी तक उसको हम भाड़े पे नहीं दिया, कोई मतलब कि कुछ भी नहीं किया, वो घर जैसा है, हम लोग चाबी लगा के इधर आए। तो वो चीज़ मैं आज खुलासा करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ था और क्यों हम लोग आए। तो शुरुआत शुरू से ही करते हैं, अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा क्या हुआ था हम लोगों के साथ। तो लास्ट ईयर ये हुआ था इंसिडेंट, जो आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर 2021 जून में मैं अपने पापा को खो दिया। 20 जून है वो डेट, मतलब अभी भी मुझे सोच के भी डर लगता है कि वो डेट जब आता है ना, तो ऐसा लगता है कि किसी के लाइफ में वो डेट मतलब ऐसे वाला ख़राब दिन ना आए किसी के लाइफ पे, कि कोई अपना माँ बाप को जब खो देते हैं ना, उसका दर्द वो पहले तो बिलीव नहीं हुआ मुझे कि मैंने अभी भी मुझे ख़राब मतलब सपने आते हैं, ख़राब ख़राब ड्रीम्स आते हैं, मैं बिलीव नहीं कर पाती। नींद जब टूट जाता है तब मैं ये सोचती हूँ कि सच है, सच पापा नहीं है, ऐसे लग मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कितना ख़राब लगता है। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे फैमिली में बहुत बड़े लोग मतलब बहुत बड़ी फैमिली है या कोई मतलब फ्रेंड्स है या बहुत सारे बहनें हैं, भाई है, हमारा कोई नहीं है। और जो जो रिलेटिव्स है, मतलब मेरा अंकल, मेरा मतलब चाचा वगैरह सब लोग, भैया भाभी सब लोग हमारे गाँव में रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे, मतलब कोलकाता में आए थे। हमारा गांव है मिदनापुर एंड हम कोलकाता में शिफ्ट हुए थे आज से मतलब बहुत साल पहले, 40 इयर्स पहले, जब पापा का जॉब लगा था रेलवे में। तो लास्ट ईयर पापा का डेथ हुआ कोविड की वजह से। एक्चुअली नॉट कोविड, पापा कोविड से मतलब ठीक हो गए थे, उनका रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ था। मैं उसके बारे में कभी और दिन बात करूँगी, क्योंकि अगर वो बताऊँगी तो मैं मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। तो क्या हुआ था कि लास्ट ईयर जब जून में पापा का डेथ हुआ था, उसके बाद
हम लोग जो पापा का पेंशन वगैरह ये सब के लिए हम लोग काम कर रहे, मतलब पापा रेलवे में थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो उनका पेंशन वगैरह सब कुछ मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र करवाना था, तो हम लोग गए थे दीदी के घर। तो वहाँ से दीदी के घर से हम लोग ये प्लान किए थे कि 4 डेज़ हम लोग उधर रहेंगे मम्मी को लेके। तो फिर मम्मी का जो मतलब थोड़ा मेंटालिटी डाइवर्ट होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी में वो थे, सबसे ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल वो थे। तो मैं चाहती थी कि सिर्फ फिर से वही घर पे जाके पापा का वो सब शर्ट वगैरह याद दिलाएंगे, पापा का मतलब 4 डेज़ ही, पापा का डेथ का 2 दिन बाद ही हम लोग डिसाइड किए कि सिस्टर मतलब मेरे दीदी के घर में हम लोग आ जाएंगे। तो क्या हुआ, हम लोग चाबी लगा के हम इधर आए, और मम्मी थोड़ा इधर आके दीदी संभाल रहे थे उनको। थोड़ा सिचुएशन धीरे धीरे हम लोग मतलब खुद को भी संभाल रहे थे कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज़, जो बहुत ख़राब चीज़ है, बट हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी हो, 4 दिन ऐसे ही निकल गया। उसके बाद संडे था, रात को मतलब मम्मी को ड्रीम आया कि मतलब घर पे कुछ हो रहा है, तो मम्मी बोलती है कि चल घर चल। मैं ना घर में नहीं जाना चाहती थी, मैं दीदी के घर पे रहती थी, तो मतलब रह रही थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा ठीक होंगी, उधर जाऊँगी तो मैं सच में मैं पागल हो जाऊँगी, मैं नहीं जा सकती उसको। और मैं मम्मी को बोल रही थी नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, इधर ही रहो, इधर ही रहो, और कुछ दिन रहते, और कुछ दिन रहते। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा थोड़ा मम्मी के इस चीज़ को लेके थोड़ा लड़ाई हुआ कि नहीं हम इधर रहते हैं अभी कुछ दिन के लिए, उसके बाद हम जाएंगे। ऐसे भी पापा का वो श्राद्ध वगैरह जो काम रिचुअल्स रहता है वो भी थे, तो हम लोग घर नहीं गए। फिर संडे को जब मतलब संडे रात को हम लोगों का लड़ाई हुआ, तो मंडे सुबह को मैं गुस्सा होके अकेली घर चली गई। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आपके साथ नहीं रहूँगी, मम्मी को बोला, गुस्से में बोला कि नहीं रहूँगी। ये शायद पापा का एक हिंट था कि तुम घर जाओ, इसीलिए हम लोगों का लड़ाई करवाया। तो मैं जब घर गई अकेली चली गई कि आप इधर रहो, दीदी के घर साथ रहो, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मैं अकेली उधर रहूँगी, घर में रहूँगी। ऐसे करके मैं ऑटो करके घर चली गई। तो उस दिन मुझे याद था बहुत बारिश हो रहा था, मतलब कुछ ऑटो वगैरह कुछ मिल भी नहीं रहा था। मैंने फिर जैसे तैसे करके घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि जैसे मैंने चाबी बाहर का गेट में जैसे चाबी मतलब रहता है, ऐसे ही चाबी लगा हुआ सही, मतलब कुछ ऐसे मुझे डाउट भी नहीं हुआ कुछ मतलब घर के अंदर कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। और मुझे याद है हमारा मेन गेट जो है ना, मेन गेट मतलब चाबी ओपन करके ऊपर में सीढ़ी पड़ता है, सीढ़ी से ऊपर मेरा रूम है और नीचे रूम मम्मी पापा का रूम थे। तो मैं मम्मी पापा का रूम पे चाबी लगाना मतलब चाबी था, तो मैंने मेन गेट ओपन किया। मम्मी पापा का रूम पे मैं नहीं गई क्योंकि पापा का वो सब याद मुझे, मतलब मैं खुद अपना रूम पे चली गई एकदम सीधा। और सीधा जाके मतलब अपना रूम पे जब गई ना, तो देख रही हूँ मेरा रूम का जो दरवाज़ा है वो ओपन है। मतलब मुझे याद था जब मैं मम्मी को लेके निकल रही थी तब मैंने चाबी लगाया था। तो मुझे ना तब थोड़ा डाउट लगा, तब मैंने सोचा शायद मैं भूल गई या मतलब जल्दबाजी में नहीं लगाया, तो चाबी देना मैंने भूल गई या कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी मुझे कुछ डाउट नहीं लगा। उसके बाद मैंने रूम में एंटर किया, तो मैंने देखा मेरा एप्पल का लैपटॉप था। मैंने 1 महीना पहले ही लैपटॉप खरीदी थी, मतलब खुद का सैलरी में बहुत मुझे बहुत शौक था एप्पल का एक लैपटॉप मेरा होगा। मैंने आईपैड खरीदी थी, तो उसका जो बैग था ना, मतलब वो पूरा बैग करके मैंने अच्छे से संभाल के मैंने रखी थी। मतलब घुसते ही वो बैग दिखता था वो स्टोर का। तो फिर मैं देखा वो बैग नहीं है, तो मैंने सोचा शायद किधर उधर रख दिया, और देखा कि सारा सामान ना मतलब इधर उधर बिखरा हुआ है, पूरा चीज़ें इधर उधर बिखरा हुआ है। तो ना मेरे को लगा क्या हुआ, मेरा रूम चोरी हो गया क्या? मुझे ऐसे लगा सिर्फ मेरा रूम चोरी हुआ। मुझे तब मतलब तभी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि एक सदमा से हम निकल ही रहे थे, मतलब 4 डेज़ ही हुआ था पापा का डेथ का। तो फिर मुझे मतलब ऐसे, और उस टाइम कोविड था, तो कोविड के वजह से मुझे ऐसे मतलब बिलीव नहीं हुआ कि हम जिस जगह पे 40 ईयर से हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा बचपन कटा, जो मतलब लोगों को हम जानते हैं,
वो लोग हमारे घर चोरी करेंगे या चोरी होने देंगे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था उस टाइम पे। तो मैं ना तुरंत तुरंत नीचे, और ना मेरा पूरा हाथ पैर काँप रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा 70,000 का मतलब लैपटॉप था पूरा गया हो। उसके बाद और भी चार्जर वगैरह मिला के 1.5 लाख का पूरा चीज़ मतलब मेरा गया। ऐसे करके मुझे ना रोना आ गया। फिर मैं नीचे 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 गई, सीढ़ी से नीचे पापा के रूम पे देखा, हम कुछ नहीं है घर पे। हमारा जो मेन जो अलमारी था जहाँ पे मम्मी मतलब मम्मी का जो शादी का उस टाइम मतलब मम्मी का शादी हुआ आज कितने साल पहले सोचो, उस टाइम का जो गोल्ड ज्वेलरी मतलब हमारे में पैसा घर हो रहे थे हमारे सामने, उसके लिए पापा ने बैंक से पैसे उठाए थे। मतलब कुछ नहीं है। और पूरा अलमारी जो है ना वो पूरा ऐसे, मैं मेरे पास पिक्चर होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन पे, अब देखना। मतलब पूरा ना अलमीरा पूरा दो मतलब डिवाइडेड था 2 पार्ट में। आप मतलब वो देख के ना और मतलब मेरा बिलीव नहीं करोगे, मेरा पूरा हाथ पैर मतलब शेकिंग हो रहा था। मैंने कभी चोरी हुआ नहीं देखा, कभी किसी घर पे चोरी या डकाती हुआ मैंने कभी नहीं देखा। मैंने सुना, मैंने मूवीज़ पे देखा, मैंने मतलब लोगों के सुना कि पहले पुराना दिन पे ऐसे होता था, अभी होता है या कुछ होता है, बट खुद के साथ ऐसा हो रहा था मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। और मतलब ऐसे लगा कि झटका लगा। एक तो पापा नहीं है, पापा चले गए छोड़ के, उसके बाद ऐसे घर का मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरा मतलब मैं ना तुरंत फ़ोन उठा के फिर दीदी को कॉल किया। और दीदी सोचा कि शायद ये लड़की मतलब मैं जब फाइट करके मम्मी के साथ फाइट करके आई थी तो ये शायद उस वजह से फ़ोन किया है सॉरी बोलने के लिए। और ना मैं वो बोला कि हाँ बोल क्या हुआ, सॉरी बोलेगी ना ऐसे करके बोलो। तो मैं ना मतलब रोने लगी, मैं बोला दीदी सब खत्म हो गया। तो मतलब वो बोल रहे क्या हुआ, वो भी डर गई कि क्या हो गया। मैं बोला सारा चोरी हो गया। वो भी बिलीव नहीं कर पाए कॉल पे, मतलब दोनों बहनें हम लोग मतलब क्या हो गया अचानक, मतलब ऐसे कैसे कैसे मतलब पहले तो बिलीव कर पाना मुश्किल था। फिर ना मम्मी, और ना उस टाइम पे मम्मी देखा कि मैं जब दीदी के घर से निकली गुस्सा होके तो मम्मी ना सोचा मतलब मेरे पीछे पीछे आए, छुप के आए। मुझे बोला नहीं कुछ कि मैं आ रही हूँ करके, कि मैं गुस्सा हुआ उनके ऊपर। तो वो घर आए मेरे पीछे पीछे, मुझे ये नहीं पता था। और जब दीदी को बोला कि मम्मी किधर, तो दीदी बोला कि मम्मी ऑलरेडी निकल चुकी है, तेरे पीछे पीछे ही निकल चुकी है, वो पहुँचने ही वाली होंगी। तो मैंने जस्ट फ़ोन कॉल काट किया और देखा मम्मी घुस रही है, मतलब मम्मी आ रही है। तो मैंने ना मम्मी को बोला मम्मी सब ख़त्म हो गया। तो वो उधर ही मतलब बोले क्या हुआ? मैं बोला ऐसे घर पे कुछ नहीं है, सब मतलब ख़त्म। और ना घर इतना बिखरा हुआ था हमारा जो फ्रिज था। मुझे याद है पापा जब हॉस्पिटलाइज़ थे ना तो फ्रिज में मैंने सारे एग्स वगैरह सब खरीद के उसके अंदर रखी थी कि पापा जब आएंगे लौट के तो उनको डेली एग्स देंगे, मतलब प्रोटीन देंगे अच्छे से। बहुत सारे खाना मैंने सब ऑर्डर करके बिग बास्केट से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मतलब बहुत सारा प्रोटीन रिलेटेड फूड जो होते हैं सब अच्छे से स्टोर करके रखी थी कि पापा जब हॉस्पिटल से ठीक होके आएंगे तो उनको मैं पूरा प्रॉपर ख्याल रखूँगी, उनको पूरा फूड वगैरह जो है एकदम खाना वगैरह प्रॉपर टाइम पे न्यूट्रिशियस खाना मैं दूँगी। ऐसे मैंने सब कुछ ये करके रखी थी। और मुझे याद है एग का जो था ना वो पूरा ट्रे जो है पूरा हर एक एग नीचे ऐसे बिखरा हुआ था और इतना बदबू आ रही थी, मतलब पूरा एग वो फटा हुआ है। पूरा 30 एग्स थे, पूरा मेजे पे हमारा ऐसे मतलब बिखरा हुआ था और पूरा उसमें से इतना बदबू आ रहे थे, मतलब वो सीन मैं इमेजिन नहीं कर पाऊंगी कि ऐसा मैं बोल नहीं सकते आप लोगों को ऐसा। तो वो देख के ना मेरा मम्मी उधर ही वो उन्होंने जब ना तुरंत तुरंत अपना रूम पे गई और उनका अलमीरा खोला, पापा का अलमीरा खोला, देखा कि बैंक का बुक, जितना चेक बुक, हमारे घर का दलील, फिर मतलब कुछ इवन मम्मी का जो सर्टिफिकेट्स है वो भी चोरी करके लेके गए। फिर हमारा मेरा पापा का पासबुक, जितना भी डॉक्यूमेंट्स था इम्पोर्टेंट सब कुछ, इवन एक भी 5 रुपीज़ भी वो नहीं छोड़ा। मतलब ज्वेलरी एंड कैश मिला के 5 लाख का सब कुछ था। और पहले का
पहले का जो वो लोग थे उन लोगों का मेंटालिटी ऐसा था, कभी जो ज्वेलरी है वो अपने साथ ही रखेंगे। तो मेरा मम्मी भी ऐसे ही मेंटालिटी का, तो मेरे मम्मी कभी लॉकर वॉकर नहीं किए थे। तो उस टाइम पे मम्मी का जितना भी शादी का जो ज्वेलरी थे वो पूरा प्योर गोल्ड का, मतलब उसका अभी का कीमत इतना होगा कि 10 लाख से मतलब करीब करीब होंगे, बट उनको याद नहीं है कितना ज्वेलरी था, उनको याद भी नहीं है। पूरा मेंटली वो पूरा अनस्टेबल हो गया था। तो जब पुलिस को हम लोग कॉल किए, फिर थाने में गए, पुलिस आए, देख के फिर एफआईआर किए, सब कुछ किए, बट वो जो चीज़ है ना, हम लोग इतना उस टाइम पे, एक तो पापा का डेथ लेके हम लोग मतलब शॉक में थे, और उसके ऊपर से चोरी हुआ, तो हम लोग डेली थाना, मतलब पापा का डेथ का वो नहीं संभाल पा रहे तो इधर हम लोगों को डेली थाने में जाना पड़ता, रात 2 बजे 1 बजे जब भी बुलाते थे कि ये ज्वेलरी, मतलब वो लोग कुछ रिकवरी किए थे कि ये हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुला रहे थे, तो हम लोग मम्मी को लेके मैं रात 2 बजे जाती थी, 1 बजे जाती थी, 10 बजे जब भी बुलाते थे हम लोगों को जाना पड़ता था, और उम्मीद ही छोड़ दिया था कि कुछ मिलेगा। तो उस टाइम पे इतना बैड फेज था ना, मैं बोल रही हूँ जून से जुलाई तक ये जो पीरियड है ना, ये मंथ मेरे लाइफ पे सबसे डार्क फेज है, मैं बोल सकती हूँ डार्क फेज, मतलब उसके बाद ना मैं पूरा चेंज हो गई। आप लोग अगर मुझे पर्सनली नहीं जानते हो तो मैं बहुत बात करती थी उसके, मतलब जब मेरे पापा थे तो मेरे ऊपर ये जो ज़िम्मेदारी, ये वर्ड कभी नहीं आने दिया कि मुझे घर चलाना पड़ेगा। ये जो वर्ड है ना, ये कभी मुझे आने नहीं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि पापा सब कुछ देखते थे, सब कुछ सँभालते थे, और हम लोग ऐसे सोचते थे कि अरे पापा तो रिटायर्ड हो गए, पापा इतना घर पे रहते हैं, मम्मी सब करती है। हम मतलब मम्मी को हम देखते थे कि खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग ये जो पापा जो एक ज़िम्मेदारी होता है घर का, वो जो उठाते थे, वो चीज़ का रियलाइज़ेशन मुझे अब होता है। अब जब मैं एक घर का ज़िम्मेदारी खुद अपने हाथ पे लिया, अभी रियलाइज़ेशन होता है कि पापा का कितना बड़ा हमारे ऊपर उन्होंने छत कर, मतलब वो थे ना, हमारे ऊपर एक आँच भी नहीं आने देते थे। और मैं घर पे छोटी थी तो मुझे इतना प्यार मिला, मैं क्या बोलूँ। और पापा ना आपको मुझे इतना इनकरेज करते थे, कभी ऑफिस में कुछ हुआ या कभी कुछ कॉलेज में कुछ हुआ, कभी मतलब कौन सा डिसीजन मेरा करियर पर्सपेक्टिव सही रहेगा, मैं मम्मी के साथ नहीं डिस्कस करती थी, मैं तुरंत आती थी और पापा के साथ डिस्कस करती थी, और वो इतना खुश होते थे, और वो ना पूरा सही डिसीजन मुझे बताते थे, पूरा सही, मतलब एक्यूरेट आंसर वो मुझे बताते थे कि ये कर, सही रहेगा। मतलब वो मेरे लाइफ में शायद, मतलब भगवान से भी ऊपर, मैं भगवान को बिलीव नहीं करती हूँ, बट अगर कुछ है ना दुनिया में तो वो इंसान है, वो इंसान थे। अभी भी मैं, आपको पता है क्या, अभी भी मेरा घर पे, अभी ये जो मैंने फ्लैट खरीदी ना, इसमें मैंने पापा का जो फोटो लगाया मेरे बेडरूम पे, मतलब मेरे और मम्मी के बेडरूम पे लगा हुआ है, हम लोग साथ में ही सोते हैं, तो लगा हुआ है। मैंने वहाँ पे मैंने फ़ोटो में फूल नहीं चढ़ाया। मम्मी रोज़ बोलती है चढ़ा पापा को, मतलब मैं बोला नहीं, मेरा पापा का डेथ नहीं हुआ, पापा है मेरे साथ, और मैं जब तक जितने, मतलब मेरा मैं जब तक जिंदा रहूँगी मेरे पापा का फ़ोटो ऐसे ही रहेगा, कभी हार नहीं चढ़ेगा पापा को। हार चढ़ा मतलब मेरा पापा ख़त्म हो गया, ये मुझे हर वक्त याद दिलाएगा जब मैं फ़ोटो देखूँगी, तो मैं वो नहीं कर सकती। और उसके बाद ना जब मतलब थाना पुलिस हुआ तो हमारा जो मेंटालिटी है ना पूरा अनस्टेबल हो गया। और आपको पता है सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ क्या, जब पुलिस आए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ, मतलब और मेरा पापा का थोड़ा रेपुटेशन अच्छा था कि वो रेलवे में एम्प्लॉय थे, और तो ये सब जान पहचान की वजह से पुलिस मतलब थोड़ा अच्छे से उन्होंने वेरीफाई किया सब कुछ देख के। तो जो जब चोर पकड़ा गया ना, उन्होंने 2 दिन के अंदर पकड़ लिया वो लोगों को। 3 लोग चोरी किए थे, और वो 3 बंदे, मतलब 3 जो लड़का था उसका एज कितना होगा, 20, 21, 14, 3 लोगों का एज था। मैं यहाँ पे फोटो दूंगी, वो पेपर न्यूज़ में भी आया था जो चोरी का था। तो वो जो लड़का था ना वो मेरे मम्मी पापा के पास पड़े हैं,
मतलब मम्मी पापा उनको पढ़ाया है कभी न, मतलब बहुत पहले। तो वो उन इवन उनका जब हमारा चोरी हुआ तब तो पता नहीं था कि कौन चोरी किया, तो उनके मम्मी आए हैं हमारे घर पे। मेरे मम्मी को ये बोल रहे कि दी आप शांत हो जाओ, हम मतलब ऐसे सांत्वना देने के लिए वो लोग आए थे। जब पकड़े गए तब मैं सोच रही हूँ यही आप मतलब कुछ देर पहले ये इधर ही थे। इतना वो मुखोश पहन के लोग रहते ना, पता ही नहीं चलता। और वो ना हमारा नियर बाई रहते हैं, मतलब हमारे पास, हमारे घर के विदिन मतलब 50 मीटर होगा ऐसे डिस्टेंस में रहते हैं। और सर जब मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे मम्मी मेरे पापा गुजरे हैं, सबको पाड़ा में पता है, और अब लोग हमारे मतलब पड़ोसी नहीं, पूरा ऐसे फैमिली की तरह हो कि हम लोग इतने साल आप लोग देखे हम लोग कैसे बड़े हुए हैं, हम पापा कितना मेहनत करते थे सबको पता है, और सब कभी ना कभी हम मेरे मम्मी पापा के पास पड़े हैं। तो उस खातिर आपको एक बार भी ये चीज़ नहीं आया कि एक इंसान चले गए उसके घर हम लूट ले। मतलब वो चीज़ जो हुआ ना, और मेरा वो मेंटालिटी पूरा एकदम बिखर गया। बट जब पुलिस ने उनको पकड़ा, भले ही हमको थाने में डेली दौड़ना पड़ा, कोर्ट के चक्कर लगानी पड़ी, उस टाइम पे एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि जितना कैश था सब चोरी हो गया था। और पापा का जो बैंक में अकाउंट मतलब पैसा था, वो सब कुछ बैंक का मतलब सब कुछ उन्होंने चोरी करके लेके चले गए, और हम लोग पैसे उठा ही नहीं पाए। और मेरे पास जो पैसा था सैलरी मतलब मेरे अकाउंट में जब जो पैसा था, वो पैसा हम उठा के उस मंथ हम गुजारा किया ऐसे तैसे करके। और जब उनको जेल हुआ तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। और हम लोगों को बिलीव मी मतलब 10 लाख का अगर गोल्ड ज्वेलरी मम्मी के थे, तो उन मतलब ओनली हम लोगों को 1.5 लाख का ज्वेलरी हम लोगों को मिला, और कुछ नहीं मिला। एंड मुझे उस टाइम पे ऐसे फील हुआ कि अगर मैं उधर रहूँ, एक तो पापा का याद मुझे सताते रहेंगे, मैं नहीं रह सकती आराम मतलब मैं मेंटलिटी स्ट्रांग नहीं हो सक मेरा मेंटलिटी उधर मतलब इतना बिखर के मैं खुद को जितना भी चाहूँ स्ट्रांग नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद ये जो चोरी हुआ ना, एक बिलीव होता है ना, आप लोगों के ऊपर बिलीव करते हो, वो पूरा उठ गया था मेरा। हर एक मतलब मेरा जो पड़ोसी थे, हर एक पड़ोसी के ऊपर, क्योंकि आप सोचिए एक अलमारी तोड़ा गया है और सबका घर आस-पास है, तो किसी को आवाज़ नहीं आया? एक कॉल नहीं कर सकते थे कि मतलब तुम्हारे घर पे ये हो रहा है, सबके पास नंबर थे, एक कॉल नहीं कर सकते थे? तो सबको सब पता था, सब इन्वॉल्व थे। बस खुद को अभी मतलब वो सब सोच के ना मैं खुद को रोक नहीं पाई कि मैं उधर नहीं रह पाऊँगी। अगर रहूँ तो कुछ मेरा मैं मतलब पागल हो जाऊँगी फिर। फिर मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मी जो घर है वो हम रहते हैं। हम मेरा मम्मी को मैंने ये भी बोला कि चलो रेंट पे देते हैं, बट वो ना वो पापा का जो याद है वो अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। अभी तक वो मेंटली इतना अनस्टेबल है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं बहुत समझाया, 1 वीक तक मम्मी को सिर्फ मैंने समझाया कि मम्मी अभी मैं नहीं रह पा रही हूँ, आप मुझे मतलब मैं पागल हो जाऊँगी यहाँ पे। तो मेरा जो हालत है वो देख के फिर मम्मी बोला ठीक है, सोचो वो इंसान वहाँ पे अपने पति के साथ इतना बरस निकाला था, वो कितना तकलीफ में होगा कि वो भी बोल रही है कि हाँ चलो हम चलते इधर से। फिर हम उधर से दीदी के घर आए, दीदी के घर पे हम लोग रहे। यहाँ पे हम लोग 1 मंथ तक दीदी के साथ ही रहे थे। और उसके बाद फिर मैं सोची कि अगर फिर यहाँ पे दीदी, क्योंकि उसका ऑफिस था और वो सब कुछ अकेली मैनेज कर रही थी, फिर उनका एक छोटा बेबी था, तो मैंने सोचा कि मतलब और परेशानी उनको नहीं देना चाहती थी। तो मैंने फिर फ्लैट ढूंढना स्टार्ट किया, और ढूँढते-ढूँढते ये मतलब बाय गॉड ग्रेस ये फ्लैट मुझे मिला। छोटा फ्लैट था, मुझे छोटा ही चाहिए था, बड़ा फ्लैट नहीं चाहिए था। छोटा फ्लैट था तो ये मुझे मिला, और यहाँ पे मैं बहुत एटलीस्ट सुकून से मैं सो पाती हूँ रात को, क्योंकि यहाँ पे हर एक मतलब जो फ्लैट का जो और बाकी फ्लैटमेट्स है, बाकी जा रहे जितना भी आस पड़ोस रहते हैं,
सबसे बड़ी बात इतने अच्छे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बहुत सेफ़ है। मतलब मुझे जो चाहिए था कि मैं एक अनमैरिड एक लड़की हूँ जो उधर मेरे मतलब मुझे सेफ्टी चाहिए था अभी, क्योंकि एक मैंने चीज़ देख के आई जो मुझे सदमा बुरा सपना की तरह अभी तक लगता है। तो फिर मैं अपनी जितना भी सेविंग्स था मैंने उठा के यहाँ पे बुकिंग किया फ्लैट को। तब बाई मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पापा में हमेशा मेरे साथ दिया और पापा के डेथ के बाद भी मुझे लगता है कि पापा हमेशा मेरे साथ ही है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, होता है प्रॉब्लम, मैं अभी तक फेस करती हूँ डेली, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहते हैं, बट वो ना किसी तरह से सॉल्व भी हो जाता है। जब मैंने फ्लैट ढूंढना चालू किया, ये फ्लैट मुझे पसंद आया, तब सिर्फ पूरा अपार्टमेंट में यही फ्लैट खाली था, एक ही खाली था। अगर उस टाइम पे ये नहीं मिलता तो मैं शायद नहीं खरीद पाती, क्योंकि सबका बजट बहुत हाई था। तो और मम्मी को भी पसंद आया और हम लोग इधर फिर मतलब, और ना एक फ्लैट खरीदना मतलब ये नहीं कि आप फ्लैट खरीद लो पैसा दे दो हो गया, ऐसा नहीं है। एक फ्लैट खरीदने के बाद आपको तो वो अनफर्निश्ड मिलता है ना, वो पूरा ऐसे कलर नहीं, सिर्फ पुट्टी मिलेगा आपको, पूरा कलर खरीद। मैं खुद गई उस टाइम पे, मुझे मतलब ऐसा लगा कि मुझे अपना घर चाहिए जहाँ पे मैं शांति से एटलीस्ट मेरा दिन गुजारा कर सकूँ और कुछ ना हो, खाना वगैरह सब आ जाएंगे, बट मुझे शांति मतलब जो मेंटली स्टेबल हो वो होना है मुझे। अगर यहाँ पे आऊँगी तो मैं शांति पाऊँगी, तो इसलिए मैंने खुद डेली मैं मार्केट जाती हूँ, मतलब जाती थी उस टाइम पे, कलर चूज़ इस घर पे हर एक चीज़ मैंने खुद अपने चॉइस की किया इसलिए। तो हम घर उधर गए, इसलिए मैं ना एक ही रूम पे मैंने बेडरूम बनाया और ये वाला रूम ऑफिस रूम बनाया, क्योंकि मैंने सोचा रहूँगी तो मम्मी के साथ रहूँगी, क्योंकि उनके लिए वो जो बेड पे से निकला है उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि वो निकल जाए पूरा तरीके से। अभी 1 साल होने हो गया, 1.5 साल होने वाला है, बट अभी भी वो ठीक से वो चीज़ को भूल नहीं सकते, ऐसा उनका अभी मेंटली। मैं भी सेम, मैं डेली मैं ड्रीम पे अगर पापा का याद आती है ना, मैं कुछ दूसरा सोचती हूँ। मैं भूलना मतलब ये चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ को भूल जाऊँ, बट नहीं होता है, मेरे कभी नहीं होगा। मैं पापा को नहीं मतलब नहीं होता है ऐसा। पापा नहीं है ये चीज़, मैं मतलब ये जो बोल रही हूँ ना ऐसे बोल ही रही हूँ, बट वो बिलीव नहीं कर रही हूँ कि नहीं है। तो उसके बाद ये फ्लैट मैंने लिया और फिर कलर वगैरह सब कुछ किया, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो था, फिर लोन लिया। फ्लैट पूरा अमाउंट 20 लाख का नहीं हो रहा था एडजस्ट, फिर कुछ अमाउंट मैंने लोन लिया, कुछ मम्मी के पास से लिया, फिर कुछ मेरा जो सेविंग्स था मैंने दिया। सब मिला के अभी अभी जो स्टेज पे मैं खड़ी हूँ, अभी आई एम हैप्पी, मतलब मैं गोइंग फॉर द स्टेबल फेज। और उसके बाद 1 महीने तक मैंने दीदी के घर रही। 1 महीने के अंदर मैंने सब कुछ किया, फ्लैट पूरा रेडी किया, पूरा इवन जो चीज़ मुझे मतलब जो जो रहने का सामान वगैरह सब खरीद के लाना, घर से लेके आना कुछ चीज़, तो मैं सारा कुछ 1 महीने के अंदर करके मैं ये फ्लैट में शिफ्ट किया सितंबर में। मतलब जून में पापा का डेथ हुआ, जून से लेके अगस्त तक मेरा सब कुछ ये सब करने में गया, और मैंने मम्मी को लेके सितंबर में शिफ्ट किया इधर। तो आप लोगों को शायद ये सब पता नहीं था, आज मैंने बोला। और भी बहुत चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ थे बोलने के लिए, दिल का बहुत सारे बात थे बोलने के लिए, बट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए कभी और दिन बातें करेंगे, कभी और दिन मुझे जानने को मौका मिलेगा आप लोगों को, और मेरा तकलीफ़ थोड़ा और बाँट पाऊँगी मैं। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, इसलिए मैं ना जब वीडियो बनाती हूँ, मैं जब बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई तो है जो मुझे सुन रहा है, मेरा तकलीफ़ थोड़ा मतलब समझ रहा है, क्योंकि मैं किसी मतलब बहुत कम ही शेयर करती हूँ। मेरा जो तकलीफ़ होता है, मेरे को जो ख़राब लगता है, बुरा लगता है, मैं अभी शेयर नहीं करती। मैं बोली ना, पापा का डेथ के बाद मैं पूरा मतलब चेंज हो गया, 360 डिग्री मेरा चेंज हुआ। पापा के जाने के बाद मैं पूरा ही चेंज हुआ।
उस पहले और एक और सुष्मिता थी। आप अगर 2020 में मुझे देखोगे या 19 में, वो उसके पहले वो और एक और सुष्मिता थी। और अभी आफ्टर जून 2021 एक और सुष्मिता है, एक अलग सुष्मिता है जो मतलब सबको नहीं पता मेरे बारे में। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप बोर हो रहे हो तो आई एम सॉरी, बट वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर और एक सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब अच्छे रहो, अच्छे से रहो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।